जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्राइडे की रात में हम लोगों ने हैदराबाद में एक पैनल की सूचना पे कार्रवाई की थी। यहाँ पे भिलाई में 2 आरोपी पहले हम लोगों ने पकड़े थे, विनय और शुभम। उनकी निशानदेही पे हैदराबाद में 3 पैनल चलने की सूचना मिली थी और उन तीनों पैनल पे हम लोगों ने वहाँ पे उस दिन रेड मारी थी और वहाँ से उन तीनों पैनल को ऑपरेट करने वाले टोटल जो 8 लोग थे उनको पकड़ा था, जिसमें से एक अनफॉर्चुनेटली पुलिस के डर के कारण कूद के उसने अपना पैर तोड़वा लिया था। वहाँ से हम लोग 6 लोगों को ले आए थे और एक नाबालिग को जिसमें था। तो उन लोगों से पूछताछ और विनय से उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करके जो उन लोगों को वहाँ से ले आए और फिर विनय से उसका क्रॉस वेरीफाई किए, पुलिस रिमांड लेकर विनय की। उसके बाद ये पता चला कि जो पैनल का जो पैसा है, जैसे विनय और शुभम जो थे वो पैनल ऑपरेट कर रहे थे, तो ऑपरेट करने के लिए जो 30% प्रॉफिट है वो इन लोगों को दे के बाकी जो पूरे गेम का जो 70% अतिरिक्त पैसा होता है, उस पैसे में से जो पैसा कैश निकल के जा रहा है, उस पैसे को ये लोग उठा के ले जाके रायपुर में पर्टिकुलर एक नीरू भाई कॉलिंग करके नाम करके है, तो उसको ये लोग कैश में उसको पेमेंट करते थे और वो थ्रू हवाला उसको कहीं दूसरी जगह आगे फॉरवर्ड करता था। तो उसकी सूचना पे हमने परसों हमने उसकी रेकी कराई जिस जगह पे ये होता है और कैसे जाते हैं कैसे होते हैं, पूरा उसको समझने का प्रयास किया। विनय के मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे उसके व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन चैटिंग के वो थे आपस में, उसमें जो क्रम दिया था उसको समझने की कोशिश की। उसको समझने के बाद फिर वहाँ पे जो रेकी किया तो वो संदिग्ध लगा कि हाँ यहीं पर कुछ पैसे का अपना लेन देन आदान प्रदान होता है। उसके आधार पे हमने कल जाकर वहाँ पे छापा मारा शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास, और जैसा कि हमको अंदाज़ा था वहाँ पे बहुत सारा हार्ड कैश हम लोगों को रिकवर हुआ। करीब 80 लाख के आसपास हम लोगों ने वहाँ से कैश रिकवरी किया और 3 लोग उस ऑफिस से हमने अरेस्ट किए, जो ये तीनों मिलके वहाँ पे 24 घंटे प्रेजेंट रह के पैसे को या ब्लैक मनी को या 2 नंबर के पैसे या सट्टा से जो पैसे निकल के ब्लैक में जा रहे थे उसको कलेक्ट करते थे और उसको आगे फॉरवर्ड करते थे। तो वो 3 लोग अरेस्ट किए और वहाँ से करीब 80 लाख रुपए और नोट गिनने की मशीन, कुछ मोबाइल, 3-4 मोबाइल उनके, और बहुत सारा कागज़ पे हिसाब किताब है वो सारा जब्त किया हुआ है। उनकी निशानदेही पे कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, गुजरात में कोई एक दिनेश भाई करके हैं, वो उसको पैसा वहाँ से, जैसा यहाँ पे आपने नोट को दिखाया, इस दूसरे की मोबाइल के स्क्रीन में वो नोट की पिक्चर होती है, उस नोट के जो डिजिट है वो सामने वाला नोट की डिजिट बताता है, देन ये क्लियर होता है कि इसको पैसे देने। तो यहाँ पैसा जमा होता है और फिर गुजरात में वो पैसा किसी और को ट्रांसफ़र करता है। तो गुजरात में आज हमने सुबह प्रयास ज़रूर किया, बट अभी हमारे हाथ में उसका मतलब नहीं लगा, वो सुबह अहमदाबाद से निकल गया। तो रात भर में हमने कोशिश ज़रूर की उसको भी पकड़ने की, तो अभी वो हमारे हाथ में नहीं आया है। तो उसके आगे की लीड की कार्रवाई जारी है और अभी तक ये है कि अभी हमने इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया है कल, और उसको आज रिमांड में पेश कर रहे हैं, जिसमें शक्ति सिंह जडेजा और जयंत सिंह जडेजा, ये दोनों ग्राम परतालुआ, थाना सकलपुरा, जिला पाटन, गुजरात के हैं। और इनके साथ एक तीसरा बंदा जो आकाश कुमार दवे, वो ग्राम धर्मोड़ा, तालुका चारण सभा, जिला पाटन, तीनों एक ही ज़िले के हैं और तीनों इसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं और इसी काम के लिए रखे गए हैं। वो पैसे कलेक्ट करते हैं और फिर पैसे कलेक्ट करके वो आगे शिफ्ट करते हैं। तो अभी तक पुलिस के पास इतना इस केस में और जानकारी है। तो
हमने पहले राउंड में वो पैनल चलाने वाले और पैनल ऑपरेट करने वाले लोगों को पकड़ा था, और अभी सेकेंड राउंड में जो पैनल से जो होने वाला फ़ायदा है, जो पैसा है, जो ट्रांसफ़र ये लोग पिछले ऑलमोस्ट 25-30 दिनों में करीब 1.5-2 करोड़ का उनके व्हाट्सएप चैट पे मतलब ट्रांजैक्शन दिख रहा था, उसमें से करीब 80 लाख की मतलब रिकवरी हुई है। थैंक यू। ये रायपुर में लोग ऑफिस कब से खोल के रखे हैं? अभी ऑलमोस्ट 1.5 महीने का ही दिख रहा है। हमारे पास जो सूचना है वो अभी 1-1.5 महीने से ही। तो पहले ये लोग इसको ऑपरेट कहीं और कर रहे थे? वो वैसा ही शिफ्ट होता रहता है, मतलब वो परमानेंट नहीं रहता है। वो पैनल जब तक चल रहा है, पैनल का ट्रांजैक्शन इधर उधर चलता रहता है। सर ये हवाला वालों को पकड़े सर, जो हवाला कर रहे थे? हाँ, चेन मिल रही है, मतलब हवाला से मिलती हुई लग रही है। हम लोग इस पर अभी ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो हम लोग इसको अभी ईडी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि पैसा तो लॉन्ड्रिंग ही हो रही है। तो हम लोग इसमें अभी ईडी से बातचीत करके अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो केस उनको, क्योंकि बड़े पैमाने पे इसमें पैसे का लेन देन और वो है, तो हो सकता है कि ईडी इंटरेस्ट दिखाएगी तो हम ज़रूर उसमें ईडी को पूरा सहयोग देंगे। लोग पैसे कहाँ भेजते हैं? अभी वो आगे नहीं पता है। अभी इनको बस इतना पता है कि आगे ये गुजरात जाना था। गुजरात में किसके पास सर? दिनेश भाई व्यास करके है, उनके पास जाना था। तो उसके बाद में और कहानी में थोड़ा सा हाँ, दिनेश पकड़ा जाता तो कुछ और लिंक मिलती, बट हम लोग कल रात से लगे हुए हैं और हमारी टीम पहुंचने के जस्ट आधे 1 घंटे पहले वो निकल गया। और अभी फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब वो उसको ट्रैप कर सकें। ये जो तीनों लड़के पकड़ाएंगे परसेंट बेस पे थे या सैलरी बेस पे काम? सैलरी बेस पे। इनको लोगों को 17-18 हज़ार रुपये मंथली मिलता है बस। अभी सिर्फ दिनेश भाई व्यास है बस। सर लास्ट 1.5 मंथ में कितने पैसे इन्होंने इधर से उधर किए, या फिर इनके व्हाट्सएप चैट के हिसाब से करीब 1.5 करोड़ के आसपास मतलब का ट्रांजैक्शन है। व्हाट्सएप पे कभी 6 लाख, कभी 8 लाख, कभी ऐसा वो करके व्हाट्सएप चैट पे वैसा दिख रहा है। पैनल 3 अलग-अलग पैनल थे, एक लोटस करके था और एक दो और कौन से पैनल थे? एक लोटस 444 था, 2 और पैनल थे ना, एक लेज़र था और एक और कौन सा था? पैनल का मालिक जो पैनल चलाता है वही होता है। फोटो बनवा लेना है, फोटो वीडियो इन लोगों को अलग से शेयर कर देना। फोटो वीडियो आरोपियों के अलग से। लेकिन ये भी मतलब अच्छा है कि लोगों को ये तो पता है कि मतलब दुर्ग भिलाई में नहीं चलाना है, मतलब ये भी मतलब पुलिस के लिए राहत की बात है, चैन की सांस लेने के लिए है कि कम से कम ये कॉन्सेप्ट तो है उन लोगों के बीच में कि दुर्ग में नहीं चलाना है। बाकी सोशल तरीके से ही थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो हम इस पे रोक पाएंगे। पुलिसिया कार्रवाई तो जो है वो पिछले शुक्रवार को हमने हैदराबाद में एक पैनल पे छापा मारा था। उस छापे की कार्रवाई यहाँ पे पकड़े गए 2 आरोपियों से शुरू हुई थी, विनय और शुभम से। उनकी निशानदेही पे जो तीनों पैनल पकड़े गए हैदराबाद में, वहाँ से जो 6 आरोपी पकड़ के ले आए थे, उन 6 आरोपियों के कथन और विनय और शुभम के जो व्हाट्सएप चैट हैं, उन चैट्स को जब हमने रिट्रीव किया है फ़ोन से, उसके बाद उसमें जो लिंक निकल रहा था कि ये सारे पैसे ये लोग जो सट्टे से निकल रहा था 2 नंबर का पैसा, उसको ले जाके ये रायपुर में कहीं पे सबमिट कर रहे थे, दे रहे थे, पहुंचा रहे थे। उसके आधार पे वो नीरू भाई करके एक नाम करके आया कि नीरू भाई को देना है, नीरू भाई को देना है, बहुत सारे चैट्स में था। और उसमें वो प्रोसेस दिख रही थी कि कैसे देना है, 1 रुपये की नोट की फ़ोटो होती है और फिर वो नंबर देना है, ऐसा। तो उसके आधार पे हमने फिर 1 दिन करीब रेकी की रायपुर में, और कल जाके हमने रात में रायपुर में
छापा मारा है और वहाँ से 3 लोगों को पकड़ा है और उनके पास से वहाँ पे 80 लाख रुपए कैश पकड़े हैं, जो संभवतः ऑनलाइन सट्टा ऐप के जो 2 नंबर के फ़ायदे से पैसे निकल रहा है उसका पैसा है और ये हवाला के थ्रू आगे गुजरात भेजा जाने वाला था। तो अभी हमारे पास वो 80 लाख रुपए और पैसे गिनने की 3 मशीन और 3 मोबाइल और काफ़ी सारा जो उनका कच्चे में हिसाब किताब लिखा जाता है वो सारी चीज़ें जब्त की गई हैं और उस पर अभी कार्रवाई जारी है। और इसके आगे की जो लीड है जहाँ पे ये पैसा जा रहा था, किसके पास जा रहा था, उस पर भी पुलिस काम कर रही है और वो जल्दी हम लोग उस पर भी कार्रवाई करते हुए उसके तक भी पहुँचेंगे और ये इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करेंगे। कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? अगर टोटल देखें तो शुरू से कार्रवाई में अभी तक इसमें 6 लोग जो वो अरेस्ट किए हमने हैदराबाद से, 2 यहाँ पे हमने अरेस्ट किए थे, विनय और शुभम को 8 और 3 कल हमने अरेस्ट किए हैं जिनसे पैसे रिकवर करते थे और पैसे आगे बढ़ाते थे 11। टोटल इस कार्रवाई में अभी तक 11 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और अभी आगे जो नाम आया हुआ है उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। कोई भी पूर्व अपराध में शामिल है? अभी किसी का रिकॉर्ड नहीं है। सर ये नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है सर? चूँकि पैसे का ट्रांजैक्शन का है तो हवाला का नेटवर्क है, तो अभी तो जो उम्मीद दिख रही है कि कम से कम 1-2 लेयर और होंगे ऊपर। उसके आगे का जब पकड़ा जाएगा तो डिटेल पता चलेगी। थैंक यू।